2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता वो, एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता कोई कोई। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है, याद रखो आप। जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फला शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की, और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह 2 मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरह अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप। जिस किसी ने भी हरकत की है, हम उसकी मजम्मत करते, हम उसकी तायीद में नहीं ठहरे, ना कभी ठहरेंगे। मैं तेलंगाना की हुकूमत का भी उन्होंने सही फैसला लिया, फौरन गिरफ्तार किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। बहरहाल जो भी हो, सजा मिलनी चाहिए उसको। आप किसी को भी जाके मेरा दिल बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे मुंह को ऐसा करा, नहीं भाई, याद रखो, अगर एक बार आग लगेगी ना, आप अपने घर में बैठ के नहीं बोल सकते नहीं वहां लगी आग, मेरे पास नहीं आई। वहां से आग शुरू होके तुम्हारे घर तक आ जाएगी।